नमस्कार दोस्तों, आज का मुख्य विषय है कि सराफा व्यवसायी के साथ आए दिन कोई न कोई दिक्कत पूरे उत्तर प्रदेश एवं भारत में होती रहती है। इसका मुख्य वजह है कि कोई भी जब पुराना सामान बेचने आता है तो वह अपनी समस्याओं को बता करके सामान को बेचता है। समस्याएं अलग अलग होती है। कभी होती है कि बच्चे की फीस जमा करनी है, कभी होती है कि उसके यहाँ कोई बीमार है, और कभी होती है कि उसकी कोई मकान की रजिस्ट्री या कोई अन्य चीज़ों की लिए ज़रूरत है। अब सराफा व्यवसायी उससे बहुत होता है, एक आधार कार्ड या अन्य चीज़ें वो लेने के बाद उसकी मजबूरी को देखते हुए वह उसको खरीद लेता है। लेकिन उसके खरीदने के बाद थोड़ी सी दिक्कत आती है। थोड़ी सी क्या, इसको बहुत बड़ी दिक्कत कहेंगे। दिक्कत ये आती है कि वह कुछ समय के बाद जो बेचने वाला कस्टमर है वह पुलिस के हाथ किसी भी तरह से जो भी हो वो पकड़ा जाता है, तो वह गुनाहगार के रूप में चोर होता है। अब ये तो सराफा व्यवसायी नहीं जानता है खरीदने से पहले कि वो चोर था, लेकिन जब पुलिस अपने छानबीन करती है और जब पकड़ती है, पूछताछ करती है, तो वो कहता है कि मैं फलाने दुकानदार के यहाँ बेचा हूँ, कोई कहता है मैं फलाने दुकानदार के यहाँ बेचा हूँ। इस तरीके से वह बताता है। बताने के बाद पुलिस का पहला काम होता है कि वो पुलिस जो है उसके यहाँ जाती है, पूछताछ करती है। लेकिन अब मजबूरी में है कि वह जो व्यक्ति बेचा हुआ है वो उसको कबूल करना पड़ता है कि हाँ मैंने इसे खरीदा है। इसके लिए हम लोग काफ़ी समय से प्रयासरत है कि एक ऐसी धारा जो 411, 412 है, इसका एक कोई ऐसा नियम बने कि नियम के अंतर्गत कोई भी सराफा व्यवसायी अपने उस सामान को खरीद सकता है। और इसके लिए या तो प्रदेश एवं देश की सरकार एक कोई कानून बनाए या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से एक खरीदारी की एक ऐसी कोई माध्यम बनाए जिसकी वजह से सराफा व्यवसायी अगर वो खरीदा हुआ है और किसी वजह से बाद में वो चोर या कुछ निकल आता है तो उससे सराफा व्यवसायी को कोई दिक्कत ना आए। सराफा व्यवसायी तो हमेशा तत्पर रहता है प्रशासन के सहयोग करने के लिए, लेकिन कभी कभी होती है कि सराफा व्यवसायी कि को उसको पहचानने में कस्टमर के उसको दिक्कत होती है और वो पहचान नहीं पाता है और गलतियां हो जाती है। और इसके लिए निश्चित रूप से गुनाहगार तो चोर होता है, लेकिन चोर के साथ साथ अगर उसने सामान खरीदा है तो वह भी गुनाहगार हो जाता है। और प्रथम दृष्टया वो जांच में अब ये पाया जाता है कि उसने जो है उस व्यक्ति से सामान ये खरीदा। ये निश्चित रूप से मैं भी मानता हूँ कि परखने में गलती हुई, लेकिन गलती के लिए एक ऐसा कोई कानून बनाया जाए, वो प्रदेश सरकार हो, राष्ट्रीय सरकार हो देश की, या कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कानून बने जिसकी वजह से कोई भी सराफा व्यवसायी किसी भी, देखिए 10 में 100 में 50 में कोई गलती हो जाती है, लेकिन वो अनजान में खरीदता है। जैसे किसी व्यक्ति को उसने 70% 75% का अगर उसने कैश पेमेंट किया है, क्योंकि वो सामान के बदले सामान तो लेता नहीं है, वो कहता है कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है इसलिए मैं बेच रहा हूँ, तो इसलिए बेचने में वो मजबूरी है कि उसके सामने वो कैश ही ले जाता है। और कैश के रूप में अगर 75% 70% अगर वो पेमेंट करता है तो निश्चित रूप से वो सामान चोरी का तो नहीं हो सकता, वो मान के चलता है। लेकिन वो अगर किसी तरह से चोर निकल आता है तो सराफा व्यवसायी के साथ बाद में बहुत दिक्कत होती है, जो कि राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी या प्रदेश एवं देश की सरकार से
यह भी मिल करके अपनी बात को सराफा व्यवसायी को 411 412 के बारे में जो दिक्कतें होती है उसके बारे में मिल करके जो सरकार में माननीय मंत्री जी हैं या अन्य कोई भी अधिकारी है उससे मिल करके राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी एक प्रतिनिधि मंडल के साथ अपनी बात को रखेगा, सराफा व्यवसाय की बात को रखेगा, स्वर्णकार व्यवसाय की बात को रखेगा कि इसके लिए कुछ एक ऐसे नियम बनाए जाए जिसमें नियम में यह हो कि अगर उससे गलती हो जाती है तो उसका एक कुछ बीच का रास्ता होना चाहिए। बीच के रास्ते का मतलब यह है कि पहली बात तो अगर ऐसी सराफा व्यवसायी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो पहले परख ले, अगर थोड़ा सा भी शक हो जाए तो उस व्यक्ति से कोई भी सामान नहीं खरीदें। यह राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी आप सभी सराफा व्यवसायी, स्वर्णकार या अन्य जो भी हैं, सभी सराफा व्यवसायियों से यह विनम्र अनुरोध भी करती है कि सामान खरीदते समय उस व्यक्ति की एक पहचान, आइडेंटिटी जरूर कर ले और उसके बारे में एक अपनी प्रथम दृष्टया एक ऐसा काम करें कि जिसकी वजह से आपको भी दिक्कत ना हो। और मैं दूसरा प्रशासन एवं सरकार से भी चाहेंगे कि एक ऐसी कोई प्रक्रिया बनाई जाए, एक ऐसी चीज है कि अगर कोई इस टाइप के व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से उसके पे फंसता है तो उसमें मैं यही चाहूंगा कि कोई भी आईपीएस रैंक का अधिकारी उसकी पहले जांच करे, या कोई रिटायर्ड जज हो या कोई रिटायर्ड अधिकारी हो, या ऐसा एक कोई प्लेटफॉर्म बने जिसमें सराफा व्यवसायी, स्वर्णकार व्यवसायी या अन्य जो भी संगठन हो उसके माध्यम से उस अधिकारी तक पहुंचे, जैसे नोडल अधिकारी भी हो सकते हैं, अन्य भी हो सकते हैं। और मेरा विशेष रूप से यही है कि जब भी ऐसी कोई विशेष परिस्थिति में कोई घटना घटती है तो उसमें निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि कोई आईएएस रैंक का अधिकारी या कोई ऐसे उच्च अधिकारी जो ऐसा हो कि पहले प्रथम दृष्टया उसकी जांच करे, उससे पूछताछ करे, और अगर उसकी जानबूझ के गलती नहीं है या दोषी नहीं है तो उसको राहत मिलनी चाहिए, और अगर दोषी पाया जाता है तब उस पे जांच के उपरांत वो जो भी उचित कार्रवाई हो वो सरकार प्रशासन कर सकती है। और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा अंत में कि कोई दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी।